हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जिस वक्त आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं उस समय के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। राम राम सर, नमस्ते। बेटा आज हम बात करेंगे बेटा नए टॉपिक की, और जो नया टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। क्योंकि इससे पिछले टॉपिकों में आपने देखा था कि वायु सावर्ट के नियम की सहायता से हमने क्या किया कि अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमने ज्ञात किया। तो वो बेटा वो कितना आया था, डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने ये ज्ञात किया। यहाँ म्यू 0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, म्यू 0 क्या होता है, इसे हमने किस तरह से व्यक्त किया। IDL को हम लोग क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था धारा अपयोग कहते हैं। ठीक है ना, उसकी हमने परिभाषा भी पढ़ी। फिर हमने वायु सावर्ट के नियम को धारा घनत्व के नियम में समझा, पदों में समझा। फिर हमने वायु सावर्ट के नियम को आवेश और वेग के रूप में देखा। ठीक है बेटा, तो हमने ये चीजें ज्ञात की। तो इसके बाद बेटा आज बात करेंगे जो वायु सावर्ट ने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी, इंटेंसिटी जनरेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की, उसकी वैल्यू ज्ञात करना बताया, या उसकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला दिया। लेकिन उसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी ये हमें आज सीखना है। किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इसके कितने नियम होते हैं, आज उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण हस्त का नियम मतलब राइट हैंड रूल। ठीक है बेटा, अब ये नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना बेटा कि जैसे सपोज करो कि धारावाहिक चालक है। ठीक है, यदि हम अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े, बेटा समझना, इसको इस प्रकार पकड़ते हैं तो देखिए जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो, जो अंगूठा है वो धारा की डायरेक्शन को शो कर रहा हो, जो अंगूठा है अपने पास वो किधर इंगित कर रहा है, धारा की दिशा में। तो अपने पास जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं बेटा, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेंगी, व्यक्त करेंगी। तो बेटा यही क्या है, राइट हैंड रूल है बेटा। ठीक है ना, कि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को या हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। क्लियर? तो देखिए यहां लिख लेते हैं बेटा, हम लोग लिखेंगे इस नियम अनुसार यदि हम अपने दक्षिण हस्त को या दक्षिण हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो समझना बेटा बात को। तो मुड़ी हुई उंगलियां अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। क्लियर बेटा? तो ये नियम हो गया अपने पास। ठीक है ना, अब डायग्राम देखिए बेटा इसका, कि सपोज करो ये दो धारावाहिक चालक है बेटा हमारे पास, एक ये रहा और एक ये रहा। क्लियर बेटा? अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये हो रहा है, ये मान लीजिएगा ये एक्स वाई एक वायर है। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है और ये भी एक्स और वाई है बेटा। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो y2 x हो रहा है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो x2 y हो रहा है। क्लियर? अब देखो दो तरीके इसको पकड़ने के बेटा। देखिए इस तरह से मैं इसको इस तरह से पकड़ूं तो अंगूठा किधर
शो कर रहा है बेटा? धारा की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और इसको मैं कैसे पकड़ूं? ऐसे पकड़ूं तो देखिए धारा किधर आ रही है? नीचे की तरफ, y2x। क्लियर है? तो उंगलियां किसको व्यक्त करेंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो देखिए इधर, ठीक है बेटा? तो ये धारा की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और यहां पे देखिएगा, क्लियर बेटा? तो ये इस डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये दक्षिण हस्त का नियम है। अब ध्यान दीजिए इधर कि जब इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, देखो इसको हम जब ऐसे पकड़ते हैं तो बेटा कैसा है ये? देखिए इधर ऐसे पकड़ रहे हैं, मतलब इस तरह से पकड़ रहे हैं। देखो कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। उंगलियां हैं जो अपने पास किस तरह से मुड़ी हुई हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ देखिए यहाँ कैसे मुड़ी हुई है? ये क्लॉकवाइज। किस तरह से मुड़ी हुई है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो मुड़ रही है बेटा अपने पास, ये जो मुड़ रही है ये वामावर्त है, और ये कैसा है? दक्षिणावर्त। तो यहाँ जो वामावर्त की स्थिति है, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डॉट के रूप में शो किया जाएगा। किसके रूप में? डॉट के रूप में। चुंबकीय क्षेत्र कैसे शो किया जा रहा है बेटा? डॉट के रूप में। ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र को किस तरह शो किया जाएगा? डॉट के रूप में। क्योंकि जो उंगलियां मुड़ रही हैं वो किस तरह से मुड़ रही हैं? किस तरह से मुड़ रही है बेटा? देखो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही है, मतलब वामावर्त मुड़ रही है। और यहाँ पे उंगलियां कैसे मुड़ेंगी? दक्षिणावर्त। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र शो किया जाए किसके द्वारा? किसके द्वारा बेटा? क्रॉस के द्वारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो उंगलियां मुड़ेंगी, उंगलियों के मुड़ने की दिशा कैसी है बेटा? यहां पर दक्षिणावर्त है। कैसी है बेटा? दक्षिणावर्त। ठीक है ना? दक्षिणावर्त है। और यहां पे कैसी है? वामावर्त। कैसी है बेटा? वामावर्त। ठीक, तो ये स्थिति बनेगी बेटा। क्लियर है? तो ये नियम हो गया। अब बात करते हैं बेटा दूसरा नियम है हमारे पास, वो है एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर के तैरने का नियम। तो ये पहला नियम क्लियर हो गया सभी को? देख लीजिए बेटा इसको। अब बात करेंगे एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर के तैरने का नियम समझना बेटा, ये भी अच्छा है अपने पास। ये नंबर 1 है बेटा अपने पास, और ये नंबर 2 है। अब एम्पियर के तैरने का नियम क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार तैरे या तैरने की दिशा धारा की दिशा में हो, जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में इस प्रकार तैरता है कि धारा पैरों से, ठीक है बेटा, सिर की ओर प्रवाहित होती है, जो धारा है वो पैरों से सिर की ओर प्रवाहित होती है, तो और उसका जो मुंह है सर बेटा ध्यान रखना, मतलब जो व्यक्ति है उसका जो मुंह है वो चुंबकीय सुई की ओर है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार तैरे कि उसमें धारा पैरों से सिर की ओर प्रवाहित हो और व्यक्ति का मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो, तो जो चुंबकीय सुई होती है, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव होता है, वो व्यक्ति के लेफ्ट हाइट, जो लेफ्ट हाइट वो हाथ होता है उसकी तरफ क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। ठीक है ना? देखिए डायग्राम समझेंगे बेटा इधर इसको। तो पहले लिख देते हैं बेटा इसको, हम लिखेंगे, देखिए इधर लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में इस प्रकार तैरे
कि धारा पैरों से सिर की ओर प्रवाहित हो और उसका मुंह जो मुंह है बेटा या सिर है, कह सकते हैं आप लोग, मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव व्यक्ति के जो लेफ्ट हैंड होता है बेटा, उसका जो लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है बेटा, चुंबकीय सुई जो होती है वो लेफ्ट जो हैंड होता है उसका जो सीधा हाथ होता है उसकी ओर क्या जाती है, विक्षेपित हो जाती है, या बाएं हाथ की तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड होता है उसकी तरफ क्या जाती है, विक्षेपित हो जाती है, मतलब जो बाएं हाथ होता है उसकी तरफ क्या जाती है, विक्षेपित हो जाती है। क्लियर है ना। अब देखिए बेटा, ये जो नियम है इसे स्नो का नियम भी कहते हैं। अब इस नियम को याद करने की एक ट्रिक है जिसे हम देखिए, मैं बताया था आपको, इसे स्नो का नियम भी कहते हैं। स्नो का नियम भी कहते हैं। अब देखिए स्नो का नियम क्या है कि जब धारा, समझना बेटा धारा, कि जब धारा साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित हो और जो धारावाही चालक है वो चुंबकीय सुई के ऊपर हो, तो जो चुंबकीय सुई होती है किधर विक्षेपित हो जाती है, पश्चिम की ओर क्या जाती है, विक्षेपित हो जाती है। क्लियर बेटा। धारा का फ्लो किधर हो, देखिए यहां पर डायग्राम द्वारा समझते हैं हम लोग। देखिए मैं लिख देता हूं, इसका अर्थ लिख देता हूं। देखिए बेटा, इसका अर्थ लिखेंगे हम लोग यहां पर। देखिए बेटा, इसका अर्थ लिखेंगे, जब धारा चालक तार में, बेटा किधर, नॉर्थ माने साउथ माने दक्षिण और नॉर्थ माने उत्तर, दक्षिण से उत्तर की ओर बहे और चालक तार सुई के ऊपर हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है, क्लियर बेटा, विक्षेपित हो जाता है। ठीक, तो इसे स्नो का नियम भी कहते हैं। जी एक तरह से मान लीजिएगा ट्रिक है बेटा, एक तरह से आपको एम्पियर के नियम को याद करने की। ठीक है ना, तो बाएं हाथ, क्लियर बेटा। देख लीजिए, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार तैरे, धारा की दिशा में इस प्रकार तैरे कि धारा पैरों से सिर की ओर प्रवाहित हो,
और उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो तो चुंबक जो सुई है उसका उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर, मतलब लेफ्ट हैंड, मतलब बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड जो होता है उसकी ओर क्या जाती है, विक्षेपित हो जाती है। ठीक है ना, इसे स्नो का नियम भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है बेटा कि जब धारा चालक तार में दक्षिण से उत्तर की ओर बहे तो चालक तार सुई के ऊपर है तो उत्तरी ध्रुव जो है चुंबका सुई का वो पश्चिम की ओर क्या जाता है, विक्षेपित हो जाता है। ठीक है बेटा, देखिए इसको यहां बनाते हैं डायग्राम बेटा इसका, देख लीजिए इधर, मैं इसका डायग्राम बना देता हूं अलग से। देखिए बेटा इधर ध्यान दीजिए बेटा इधर कि बेटा इधर धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, क्लियर है, ए से बी, या आप कह सकते हैं किधर जा रही है बेटा, दक्षिण से एनएस। ठीक है ना, अब यहां पर कोई व्यक्ति जो है, समझना, यहां पर कोई व्यक्ति बेटा तैर रहा है, क्या कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है बेटा, कोई व्यक्ति तैर रहा है यहां पर और धारा की दिशा में तैर रहा है, तो ये लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा, राइट। अब देखिए बेटा यहां पर चुंबकीय सुई रखी हुई है, एक जगह चुंबकीय सुई रखी हुई है बेटा, ये एन है और ये एस है। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो जो चुंबकीय सुई होती है वो पश्चिम की ओर क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। क्लियर है ना, तो ये एम्पियर का लॉ है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, तो ये दो हमने नियम क्लियर कर लिए यहाँ पर। उम्मीद है कि आपका कोई डाउट नहीं होगा इसकी तरह। ध्यान रखना, जब उंगलियां बामावर्त मुड़ती हैं, ध्यान रखना, जब उंगलियां बामावर्त मुड़ती हैं, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे रोक दिया जा रहा है, डॉट से, क्योंकि डॉट का मतलब क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है ना, किधर है बेटा, बाहर की ओर। ठीक, और ये जो है क्रॉस है, ये कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, दक्षिणावर्त में। क्लियर है, तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक, नया नियम पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका आप एक बार, देखिए इधर। अब बेटा हमारे पास मैक्सवेल का नियम, किसका, मैक्सवेल का नियम। देखिए बेटा, दक्षिणावर्त पेच का नियम या मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, तो बेटा नियम है हमारे पास नंबर 3 है, दक्षिणावर्त पेच का नियम दक्षिणावर्त पेच का नियम या मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। क्लियर बेटा, तो देखिए इसको समझेंगे कि ये नियम क्या कहता है। अब बेटा ये नियम क्या कहता है कि हमारे पास कोई दक्षिणावर्त पेच है, क्या है, कोई पेच है बेटा, देखिए इधर, जैसे मान के चलिए कि ये पेच है, पेच आप जानते हैं आगे से कैसा होता है, नुकीला होता है, और इसको हम इस प्रकार घुमाएं, बेटा कैसे घुमाएं, चाहे इस प्रकार घुमाएं चाहे इस प्रकार घुमाएं। ठीक है ना, अब देखिए ऐसे घूमेगा, देखिए ऐसे घूमेगा तो इसके घूमने की जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो घूमने की डायरेक्शन है वो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी, और पेज का आगे बढ़ना वो धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। आप जानते हैं घुमाएंगे तो बेटा पेज को, तो पेज आगे बढ़ता रहता है, क्या करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, जो आगे बढ़ रहा है पेज वो किसको व्यक्त कर रहा है, धारा की दिशा को, और जो घूमने की डायरेक्शन है वो किसको व्यक्त कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। तो बेटा यही नियम है इसमें, तो लिखेंगे बेटा इस नियम को, लिखेंगे
जब हम दक्षिणावर्त पेज को इस प्रकार घुमाएं कि पेज का आगे बढ़ना धारा की दिशा को व्यक्त करे तो पेज को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, मैक्सवेल का पेज नियम हो गया। अब देख लीजिए इधर बेटा, पेज बनाएंगे बेटा हम लोग एक। देखिए बेटा इधर, ठीक है बेटा, पेज बनाए बेटा इसको। ठीक है बेटा, ये पेज है हमारे पास, क्लियर है। अब इसके जो आगे बढ़ने की जो डायरेक्शन है, जो आगे बढ़ेगा, ये पेज जो आगे बढ़ेगा वो किसको व्यक्त करेगा, धारा की दिशा को, धारा की दिशा, क्लियर। इसमें आई एम्पियर की दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। अब इसके घुमाने की जो डायरेक्शन है बेटा, अब घुमाने की जो डायरेक्शन है, चाहे इसको आप क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो वो किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। देखिए बेटा कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज। तो आप बता सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र कैसा आएगा, किसके द्वारा व्यक्त करेंगे बेटा, डॉट के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र है कैसा आएगा बेटा, डॉट के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा, डॉट के रूप में। तो कैसा है बेटा, वो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है क्या बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, क्लियर। क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, दक्षिणावर्त घूम रहा है। ठीक है ना। तो बेटा एक लास्ट नियम रह गया हमारे पास, और वो है हमारे पास वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हथेली का नियम। नेक्स्ट है बेटा नंबर 4 है वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हथेली का नियम। हथेली का नियम, देखिए बेटा इसको, दाएं हथेली का नियम क्या कहता है, अब देखिए दाएं हथेली का नियम क्या कहता है बेटा, कि जब धाराएं वृत्ताकार चल रही हैं, धाराएं कैसे घूम रही हैं, वृत्ताकार घूम रही हैं, क्लियर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी दाएं हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं बेटा, समझना बात को, कि जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो धारा की दिशा को व्यक्त करेंगी, और जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। क्लियर है कि हम अपने दाएं हथेली को या दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। तो लिखेंगे बेटा इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे
जब हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। क्लियर बेटा? तो ये अपने पास क्या हो गया? नियम हो गया। अब देखिए बेटा इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए बेटा इधर कि बेटा ये कोई सर्किट है, इसमें धाराएं बह रही हैं, या क्लॉकवाइज चल रही है या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी मान लीजिए आप लोग। देखिए इधर मान लीजिए इसमें धारा कैसी बह रही है? क्लॉकवाइज चल रही है। कैसी चल रही है? क्लॉकवाइज। आई एम्पियर की धारा इसमें क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। क्लियर बेटा? अब इसमें जो आई एम्पियर की धारा फ्लो होगी तो जो बल रेखाएं होंगी वो इस तरह से निकलेंगी। भाई इस तरह से निकलेंगी, नहीं निकलेंगी बेटा? निकलेंगी साहब। ठीक है ना? अब देखिए इसमें जो बल रेखाएं हैं वो किस प्रकार निकलेंगी? इस तरह से निकलेंगी बेटा। बल रेखाएं जो हैं वो इस तरह से इसमें से क्या करेंगी? बाहर निकलेंगी। ठीक है बेटा? क्लियर समझ में आया? इसको हम पकड़ेंगे कैसे बेटा? देखिए इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, मतलब इस तरह से पकड़ेंगे। ठीक है ना? जो दाएं आता है वो इस तरह से पकड़ेंगे, इसको इस तरह से। ठीक, इस तरह से पकड़ेंगे। क्लियर है? और जो वृत्त की धाराएं हैं वो इस तरह से बह रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो बलय है वो इस तरह से नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे पकड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। बेटा कोई छल्ला होता है, कोई बलय होती है, तो इसको मैं इस तरह से पकड़ेंगे तो डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की इधर है। ठीक है? और धारा बह रही है इस तरह से। बलय को इस पकड़ेंगे या इस तरह से पकड़ेंगे तो धारा ऐसे बहेगी। क्लियर? तो ये इस तरह से इसको ज्ञात किया जाता है। इसका अगर डायग्राम बनाएंगे थोड़ा, जैसे देखो हाथ बनाए इसका हम लोग, कुछ इस तरह से निकल करके आएगा। तो ये अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है, और जो धारा है वो किसको व्यक्त कर रही है बेटा? जो उंगलियां हैं वो धारा की दिशा को व्यक्त कर रही हैं। तो बेटा ये थे हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक है ना? अब बेटा कुछ एक नोट पॉइंट देख लेते हैं एक ऐसा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यही बता देता हूं मैं कि हम लोग भीतर बोलते हैं। ठीक है ना? कहते हैं भीतर है। तो देखिए बेटा भीतर का मतलब क्या होता है? ठीक है? और एक होता है बाहर। इन दो शब्दों का यूज करते हैं बेटा। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान देना। भीतर का मतलब क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रेक्षक से दूर या फिर अभिलंबवत भीतर की ओर। इसका मतलब क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षक से दूर या अभिलंबवत भीतर की ओर। ठीक है ना? इसका मतलब यह है भीतर की ओर, मतलब ये प्रेक्षक से दूर रहता है। और इसका मतलब क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षक के पास
चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षक के पास या अभिलंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो देखिए बेटा इधर एक चीज और समझ लो यहां पर। जैसे देखिए ये बेटा हमारे पास एक डॉट गोल है बेटा हमारे पास। अगर इसमें जो धारा है वो क्लॉकवाइज जा रही है, मतलब दक्षिणावर्त घूम रही है, जो धारा है बेटा अपने पास वो कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, इस तरह से। ठीक है ना, इसमें जो धारा फ्लो हो रही है तो बेटा यहां पे क्या आएगा, डॉट आएगा। क्या आएगा, डॉट। मतलब क्या हुआ कि दक्षिणावर्त धारा घूमती है, आई मीन क्लॉकवाइज धारा जब चलती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो तल के लंबवत कैसा होता है बेटा, बाहर की ओर होता है। कैसा होता है, बाहर की ओर। ठीक है ना, कैसा होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक, तो कैसा है बेटा, दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त। और कैसा है बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, बाहर की ओर है। अब बाहर की ओर कैसा है, मतलब प्रेक्षक से दूर है। कैसा है, प्रेक्षक से दूर। सॉरी बेटा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्रॉस आएगा बेटा। क्या आएगा, क्रॉस। क्रॉस मतलब अंदर की ओर है। ठीक है, जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आता है, क्योंकि देखिए इधर ऐसे तो अंदर की तरफ आएगा ना, आएगा क्रॉस आएगा। ठीक है ना, और एक डायग्राम यहां देख लीजिए, यहां देखिए बेटा डायग्राम। ठीक है, तो अगर इसमें जो धारा है वो कैसे घूम रही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बामावर्त घूम रही है। जो धारा है वो कैसी घूम रही है, बामावर्त घूम रही है। तो यहाँ पे जो क्या आएगा बेटा, डॉट आएगा। कैसा आएगा, डॉट आएगा। चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, डॉट करेंगे। कब, जब धारा बामावर्त हो। कैसी हो, बामावर्त हो। तो चुंबकीय जो क्षेत्र है, क्षेत्र कैसा होगा बेटा, बाहर की ओर। कैसा होगा, बाहर की ओर। ठीक, तो बेटा इन दोनों शब्दों का मैंने अर्थ बता दिया आपको। जब भीतर होता है प्रेक्षक से चुंबकीय दूर होता है, और बाहर होता है तो प्रेक्षक के पास होता है। क्लियर है बेटा, तो ये टॉपिक हमारे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करने के खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।